किताबें कई तरह की होती हैं। कुछ आपको सपनों की दुनिया में ले जाती हैं, कुछ हकीकत के आईने में झांकने पर मजबूर करती हैं। लेकिन ये किताब औरों से थोड़ी अलग है। ये उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने कभी अपने अंदर एक आवाज सुनी है, बहुत हल्की, बहुत गहरी, जो कहती है कि तुम और भी कर सकती हो, और भी बन सकती हो। ये किताब उसी आवाज को एक शेप देने की कोशिश है। आत्मविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है। ये न तो साड़ी के पल्लू में मिलता है, न ही किसी खूबसूरत लिपस्टिक में। आत्मविश्वास एक ऐसी रोशनी है जो भीतर से उठती है। ये रोशनी कभी कभी इतनी धीमी हो जाती है कि औरत खुद उसे भूल जाती है, लेकिन जब वो इसे फिर से खोज लेती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों की चमक बदल जाती है और उसकी दुनिया बदल जाती है। किसी छोटे से गांव की पगडंडी पर चलती एक लड़की की कल्पना कीजिए। पैरों में साधारण चप्पलें हैं, हाथ में किताबें हैं और चारों तरफ लोग बातें बना रहे हैं। लड़कियों को इतना पढ़ने की जरूरत ही क्या है? इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पालकर करेगी क्या? मगर वो लड़की चुपचाप चलती रहती है। उसका सिर थोड़ा ऊंचा है, उसकी आंखें रास्ते पर टिकी हैं। शायद उसके पास दुनिया की दौलत ना हो, लेकिन उसके पास एक ऐसी पूंजी है जो उसे बाकी सबसे अलग करती है, उसका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का असली रहस्य यही है कि ये किसी और के वैलिडेशन पर नहीं टिका होता। ये भीतर से आता है, उस गहरी पहचान से जो हमें अपने बारे में होती है। जब कोई महिला अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को पहचान लेती है तो उसे दूसरों से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये उसकी परिभाषा नहीं है। आत्मविश्वास धीरे धीरे खिलने वाला फूल है। ये तब अंकुरित होता है जब हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं। बचपन से समाज हमें सिखाता है कि हमें कैसे दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए। लेकिन एक आत्मविश्वासी महिला इन सारे सवालों का जवाब खुद देती है। वो तय करती है कि उसकी पहचान क्या होगी। यही आत्मविश्वास उसे भीड़ से अलग करता है। वो भीड़ का हिस्सा होते हुए भी भीड़ में खोती नहीं। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका हर गेस्चर ये बताता है कि वो खुद को जानती है और मानती है। बहुत सी महिलाएं अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा चुप रहकर गुजार देती हैं। उनकी आंखों में कहानियां होती हैं, होठों पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में चुप्पी का बोझ होता है। किसी को ठेस ना लगे, इस डर से वो अपनी बात दबा लेती हैं। मगर आत्मविश्वासी महिला इस चुप्पी को आवाज में बदलना सीखती है। शुरुआत आसान नहीं होती। पहली बार जब वो अपनी राय रखती है तो उसका दिल तेज धड़कता है। उसके मन में डर होता है कि क्या लोग मुझे जज करेंगे, क्या मेरी बात का मजाक बनेगा। लेकिन जैसे ही वो बोलती है और सामने वाले की आंखों में एक पल के लिए भी गंभीरता उतरती है, तो उसे एहसास होता है कि उसकी आवाज मायने रखती है। आत्मविश्वास का सबसे पहला रूप इसी आवाज में दिखता है। ये आवाज ऊंची नहीं होती, मगर इसमें यकीन होता है। ये आवाज किसी को दबाने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को सामने रखने के लिए होती है। धीरे धीरे यही आवाज और मजबूत हो जाती है। महिला सीख जाती है कि ना कैसे कहा जाता है। अगर कोई सीमा पार करता है तो वो हिम्मत से कह देती है कि ये सही नहीं है। और यही बाउंड्री सेटिंग उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आवाज का ये सफर भीतर से बाहर तक का सफर है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये उस एनर्जी का नतीजा है जो महिला अपने अंदर महसूस करती है। जब वो खुद पर यकीन करती है तो उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत आ जाती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। कभी आपने गौर किया है, आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो आपके मन की परछाई भी दिखा देता है। जब कोई महिला अपने आईने के सामने खड़ी होती है तो अक्सर उसका सामना सिर्फ अपनी शक्ल से नहीं होता, बल्कि उन सारी बातों से होता है जो समाज ने उसके बारे में कही हैं। तुम्हारा रंग थोड़ा दबा हुआ है, तुम्हारा कद ज्यादा नहीं है, इतनी पतली मत रहो, इतनी मोटी क्यों हो गई। ये सब आवाजें उसके भीतर गूंजती हैं। आत्मविश्वासी महिला का सफर यहीं से शुरू होता है। वो आईने में खुद को देखती है और कहती है, मैं जैसी हूं वैसी ही काफी हूं। ये वाक्य आसान लगता है, मगर इसे सच में महसूस करना सबसे मुश्किल काम है। हर महिला ने कभी न कभी खुद को किसी और से कंपेयर किया है, लेकिन आत्मविश्वासी महिला धीरे धीरे ये खेल छोड़ देती है। वो समझ जाती है कि तुलना करना अपने आप से धोखा करने जैसा है।
किसी और की ऊंचाई, किसी और की सुंदरता, किसी और की सक्सेस उसकी अपनी यात्रा को डिफाइन नहीं कर सकती। आईना अब उसके लिए सिर्फ शीशा नहीं रहता, बल्कि एक साथी बन जाता है। वो उससे बातें करती है, उसे मुस्कुराकर देखती है और हर दिन थोड़ी और सहज हो जाती है। आत्मविश्वास वहीं जन्म लेता है जहां महिला खुद को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेती है, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी शर्म के। डर हर इंसान के भीतर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर को देखकर पीछे हट जाता है और कोई डर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। आत्मविश्वासी महिलाएं डर से भागती नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करना सीखती हैं। डर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अगर तुम असफल हो गई तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर तुम्हें ठुकरा दिया गया तो। मगर जब वो इन सवालों को सुनती हैं तो मुस्कुराकर जवाब देती हैं, तो क्या? यही तो क्या उनका कवच बन जाता है। डर हमेशा रहेगा, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम उसके साथ कैसे जीना सीखते हो। आत्मविश्वासी महिला जानती है कि डर से भागना उसे छोटा बना देगा, लेकिन अगर वो डर को स्वीकार ले और कहे, हाँ मैं डरती हूं लेकिन फिर भी करूंगी, तो डर उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन जाता है। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं अक्सर हमें प्रेरित करती हैं। वो मंच पर चढ़ती हैं, अपने विचार लिखती हैं, अपने फैसले लेती हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जीती हैं। ये नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर को अपनी यात्रा का हिस्सा बना लेती हैं। डर से दोस्ती करने का यही साहस आत्मविश्वास की जड़ है और यही साहस उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। कभी आपने गौर किया है, आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो आपके मन की परछाई भी दिखा देता है। जब कोई महिला अपने आईने के सामने खड़ी होती है तो अक्सर उसका सामना सिर्फ अपनी शक्ल से नहीं होता, बल्कि उन सारी बातों से होता है जो समाज ने उसके बारे में कही हैं। तुम्हारा रंग थोड़ा दबा हुआ है, तुम्हारा कद ज्यादा नहीं है, इतनी पतली मत रहो, इतनी मोटी क्यों हो गई? ये सब आवाजें उसके भीतर गूंजती हैं। आत्मविश्वासी महिला का सफर यहीं से शुरू होता है। वो आईने में खुद को देखती है और कहती है, मैं जैसी हूं वैसी ही काफी हूं। ये वाक्य आसान लगता है, मगर इसे सच में महसूस करना सबसे मुश्किल काम है। हर महिला ने कभी न कभी खुद को किसी और से कंपेयर किया है, लेकिन आत्मविश्वासी महिला धीरे धीरे ये खेल छोड़ देती है। वो समझ जाती है कि तुलना करना अपने आप से धोखा करने जैसा है। किसी और की ऊंचाई, किसी और की सुंदरता, किसी और की सक्सेस उसकी अपनी यात्रा को डिफाइन नहीं कर सकती। आईना अब उसके लिए सिर्फ शीशा नहीं रहता, बल्कि एक साथी बन जाता है। वो उससे बातें करती है, उसे मुस्कुराकर देखती है और हर दिन थोड़ी और सहज हो जाती है। आत्मविश्वास वहीं जन्म लेता है जहां महिला खुद को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेती है, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी शर्म के। डर हर इंसान के भीतर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर को देखकर पीछे हट जाता है और कोई डर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। आत्मविश्वासी महिलाएं डर से भागती नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करना सीखती हैं। डर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अगर तुम असफल हो गई तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर तुम्हें ठुकरा दिया गया तो। मगर जब वो इन सवालों को सुनती हैं तो मुस्कुराकर जवाब देती हैं, तो क्या? यही तो क्या उनका कवच बन जाता है। डर हमेशा रहेगा, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम उसके साथ कैसे जीना सीखते हो। आत्मविश्वासी महिला जानती है कि डर से भागना उसे छोटा बना देगा, लेकिन अगर वो डर को स्वीकार ले और कहे, हाँ मैं डरती हूं लेकिन फिर भी करूंगी, तो डर उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन जाता है। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं अक्सर हमें प्रेरित करती हैं। वो मंच पर चढ़ती हैं, अपने विचार लिखती हैं, अपने फैसले लेती हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जीती हैं। ये नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर को अपनी यात्रा का हिस्सा बना लेती हैं। डर से दोस्ती करने का यही साहस आत्मविश्वास की जड़ है और यही साहस उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। आत्मविश्वास की यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव तब आता है जब महिला ये समझ जाती है कि उसकी असली ताकत भीतर की रोशनी है। ये रोशनी बाहर से नहीं आती, ना तारीफों से, ना शोहरत से, ना दौलत से। ये रोशनी भीतर से जलती है और बाहर की अंधेरी दुनिया को भी रोशन कर देती है। ये वही रोशनी है जो उसे मुश्किल समय में संभालती है। ये वही रोशनी है जो उसे ये याद दिलाती है कि वो चाहे कितनी भी बार गिरे फिर उठ सकती है। ये रोशनी ही उसकी पहचान बन जाती है। और जब ये रोशनी पूरी तरह चमकने लगती है तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीती, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देती है।
उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होती है, उसकी चाल में स्थिरता होती है और उसकी मौजूदगी से ही लोग ऊर्जा महसूस करते हैं। इस किताब की यात्रा में हमने देखा कि आत्मविश्वासी महिला कैसी होती है। वो आईने में खुद को पहचानना सीखती है, डर से दोस्ती करती है, रिश्तों में आत्मसम्मान बनाए रखती है, अपने सपनों से समझौता नहीं करती, नेतृत्व की आवाज बनती है और अंततः अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर महिला ये सफर तय कर सकती है? जवाब है हाँ। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या वो पहला कदम उठाने का साहस जुटा पाती है या नहीं। दुनिया उन महिलाओं को याद रखती है जो अपनी चुप्पी को आवाज में बदल देती हैं, जो ये मान लेती हैं कि उनकी मौजूदगी किसी भी मंच पर, किसी भी रिश्ते में, किसी भी सफर में उतनी ही कीमती है जितना किसी और का। तो अगली बार जब कोई महिला आईने के सामने खड़ी हो और खुद पर शक करे, तो उसे ये किताब याद आनी चाहिए। उसे ये याद आना चाहिए कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि एक आदत है, एक ऐसी आदत जिसे हर महिला सीख सकती है, जी सकती है और अपनी दुनिया को बदल सकती है। और शायद जब वो अपनी पहली ना बोलेगी, जब वो अपने पहले सपने का पीछा करेगी, जब वो अपनी पहली भीड़ के सामने अपनी आवाज उठाएगी, तब पूरी दुनिया थोड़ी और रोशन हो जाएगी। एक आत्मविश्वासी महिला सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलती, वह दुनिया को नए ढंग से देखने की आंखें दे जाती है। सवाल यह है कि क्या अगली वो महिला आप होंगी?